हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइएगा, जैसा कि शाम के 8:30 बजे वाली हमारी लाइव क्लास का टाइम हो गया है। आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी के जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इंडियन आर्मी के नवीनतम सिलेबस के अनुसार पूरा डिजाइन किया गया। बड़ी शानदार क्लास होने वाली है। भले आर्मी जीडी से हो, ट्रेडमैन से हो, टेक्निकल से हो, एसकेटी से हो, या कोई भी आपका इंडियन आर्मी की ट्रेड हो, यदि आप इंडियन आर्मी या बात कर लेते हैं डिफेंस की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये जीके के 30 क्वेश्चनों का आपका टेस्ट लगाना है और अंत में आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। इन 30 में आपको 22 प्लस का टारगेट देता हूं, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इंक्लूड किया है। आप क्लास पूरी देखोगे और अंत में ईमानदारी से कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और कल आप सभी विद्यार्थियों ने मेरे बर्थडे पे विश किया, उन सभी को थैंक यू। इतना प्यार और सपोर्ट आपने दिया। कल इतने सारे मैसेज मेरे पास आए कि काफी सारे हैप्पी बर्थडे कहने वाले विद्यार्थियों को तहे दिल से धन्यवाद। हालांकि काफी का मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाया, तो उनका एक साथ सभी का पहले रिप्लाई दे देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया आरजे किशन एजुकेशन पे। चलिए दोस्तों, बिना देर के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दे रखा है? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनका मुख्यालय कहां है? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो आप सबको पता होगा, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण की बात कर लेते हैं। इनका मुख्यालय बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे, कोलकाता, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। और कोलकाता आपको पता है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे 5 जून, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। और बात कर लेते हैं विश्व योग दिवस की बात करें तो वो आपको पता होगा 21 जून को मनाया जाता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, 2 अक्टूबर को आपको पता है पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात करें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह की बात कर लेते हैं। उसमें आपको पता है नीचे जो अंकित सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा विजय हो, वह शब्द कहां से लिया गया, किस ऐतिहासिक रचना का हम कह सकते हैं भाग है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, मुंडकोपनिषद, बिल्कुल का उत्तर सही है। कई सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब दे दिया, आराम से आप कर सकते थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। जवाहर सुरंग किस राज्य में? आपको पता है ये इंडियन आर्मी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि आप राज्य नहीं कह सकते, केंद्र शासित प्रदेश कह सकते, लेकिन आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, जम्मू और कश्मीर, बिल्कुल का उत्तर सी, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं उत्तरांचल की बात करें तो ये पूर्व में आपको पता होगा उत्तराखंड का नाम था उत्तरांचल। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। वाटरलू कहां स्थित है? वाटरलू की बात करें तो आपके याद आ रहा होगा जो वाटरलू युद्ध हुआ था, उसके तरह से आप याद रख सकते हो। तो वाटरलू युद्ध की बात करें तो आपको पता होगा 18 जून 1815 में हुआ था। ये नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1815 में आपको पता होगा वाटरलू का युद्ध हुआ था। ये हम बात कर लेते हैं। पहले कहां था, ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, नीदरलैंड में था। लेकिन वर्तमान में बात करें तो ये बेल्जियम के अंतर्गत आता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। ध्यान रखिएगा, पहले जब युद्ध हुआ था उस समय की बात करें, यानी हम बात करें प्राचीन काल में, ये आपको पता है नीदरलैंड का भाग था, जबकि अब वर्तमान में कहां है, बेल्जियम में। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, वाटरलू एक शहर और भी है जो कि आपको पता है अमेरिका में। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। जब आपको बेल्जियम ऑप्शन में मिले तब तो आपको यही करना है। कई बार बेल्जियम ऑप्शन में न दे तब आपको ध्यान करके कर देना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? लेडी विद लैंप, लेडी विद लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बिल्कुल का उत्तर सी है। कई बार पेपर में इंडियन आर्मी में रिपीट हो चुका है। अब बात करके हम बात कर लेते हैं सरोजिनी नायडू को, भारत इंडिया का हम बात कर लेते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तब आपको करना है सरोजिनी नायडू। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है।
माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपको पता है विश्व का सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, आपको पता होगा। तो वो किसके नाम पर रखा गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि आपको पता है नेपाल में, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। ये आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ये नाम किसके नाम पर रखा गया था। आपको पता होगा एक अंग्रेज था, एक अंग्रेज था जो कि हम कह सकते हैं भारत के महान सर्वेक्षक के नाम पर रखा गया। यानी हम बात कर लेते हैं जियोग्राफिकल, जो हम बात कर लेते हैं वैज्ञानिक बोलते हैं, उनके नाम पर रखा गया। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। वो थे कहां के, ये ध्यान रखिएगा। अंग्रेज था, एक क्या था? अंग्रेज था। लेकिन भारत का क्या था? भारत के महान सर्वेक्षक थे। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम विश्व का यात्री कौन था? आपको पता होगा एडमंड हिलेरी था। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, झूलता मीनार। झूलता मीनार एक होती है झुकी हुई मीनार, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। झूलता मीनार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, अहमदाबाद। आपको पता होगा भारत का मैनचेस्टर जो अहमदाबाद है, वहां आपको पता है झूलता मीनार है। और जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा झुका हुआ मीनार कहां है। ये आप सभी विद्यार्थियों को आज होमवर्क दे देता हूं, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, सबसे तेज। ये आपको पता है वाक्य है, सबसे तेज नाम पंक्ति के साथ प्रसारण कौन करता है? यानी कौन सा न्यूज चैनल है जो सबसे तेज के नाम से प्रसारित करता है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, आज तक। आज तक आपको पता है, आपने देखा होगा जैसे आप यूट्यूब पे भी लाइव देखते हैं तो सबसे तेज के नाम से लिखा रहता है। तो ये क्वेश्चन अब की बार आने की बहुत ही ज्यादा चांस रहेंगे। और यदि जी न्यूज की बात करें तो ये भी आप नोट कीजिएगा। जी न्यूज में शाम को जो 9 बजे वाला शो होता है उसको क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। ये भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 10 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? तो भारत का राष्ट्रीय गान आपको पता है जन गण मन, उसको पूरी धुन को बजाने में आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, 52 सेकंड। बिल्कुल का उत्तर सी है। और जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा जो राष्ट्रगान है भारत का वो किसके द्वारा लिखा गया? आपको पता होगा बांग्लादेश और भारत का राष्ट्रगान एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, ताशकंद शहर कहां स्थित है? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा ताशकंद शहर कहां है। आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे। जल्दी से, बहुत बढ़िया, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब दे दिए। उज्बेकिस्तान में है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, बेन क्रिक्सले की बात कर लेते हैं, किस क्षेत्र से जुड़े? तो आपको पता है वो फिल्म जगत से जुड़े है। और फिल्म को आपको पता है हिंदी में क्या कहते हैं? चलचित्र कहते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, चलचित्र या कहीं फिल्म जगत से जुड़े हुए, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, हमारे राष्ट्रीय झंडे के बीच में आपको पता है जो धर्म चक्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अशोक चक्र कहते हैं। उसमें तीलियों की संख्या तो आपको पता होगा 24 है। और उसका रंग कैसा होता है? कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि अशोक चक्र होता है, उसका रंग कैसा होता है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, नेवी ब्लू, या कह सकते हैं डायरेक्ट ब्लू, या कह सकते हैं गहरा नीला रंग। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, अलकनंदा। और बात कर लेते हैं भागीरथी नदियों के संगम का नाम क्या है? तो आपको पता होगा एक तो इसका नाम कहा जाता है सास बहु संगम। आपको पता होगा सास बहु संगम के नाम से भी इसी को जाना जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, देव प्रयाग। बिल्कुल का उत्तर से, कई बार पेपर में आया हुआ है कि सास बहु का संगम किन नदियों के संगम को कहा जाता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज बुक, जो आपको पता है गिनीज बुक होता है, उसका प्रकाशन, सबसे पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे 1954। बिल्कुल का उत्तर सी है। और एक भारत की महत्वपूर्ण घटना के बारे में भी ध्यान रखना है, भारत रत्न की शुरुआत भी आपको पता होगा। यदि हम बात करें, भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने आपको पता 1954 में की थी। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी या कह देते हैं सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बेंगलुरु, बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार पेपर में पूछा गया। और भारत के उद्यान की बात करें तब भी आपको क्या करना है, बेंगलुरु करना है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और यदि हम बात करें बगीचों का शहर, तब आपको करना पड़ता है कपूरथला। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। विश्व व्यापार संगठन की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? WTO कहते हैं। कई बार WTO का फुल फॉर्म बोल दिया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका पहले बात कर लेते हैं मुख्यालय कहां है। तो आपको पता होगा इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जो कि आपको पता है WHO का मुख्यालय भी वही है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। इसका पूर्व में नाम क्या था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये बता रहे GATT यानी गेट था। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। इंडियन आर्मी के पेपर में कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। WHO के मुख्यालय की बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो वो भी आपको पता होगा स्विट्जरलैंड में। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। यह कथन किसका है? जो कथन आपको दे रखा है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर में बंधा रहता है, यह शब्द किसने कहा था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में भी बता रहे हैं रूसो, बिल्कुल का उत्तर सही। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। फ्रांस की क्रांति का जनक कौन है? फ्रांस की क्रांति के जनक की बात करें तो रूसो है। और रूस की क्रांति के जनक की बात करें तो लेनिन है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन में भी बता रहे हैं वीणा, बिल्कुल का उत्तर सही है। और समुद्रगुप्त का संबंध आपको पता होगा वीणा वादक थे। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेने। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, कौन सा मुगल सम्राट था जो वीणा वादक था या कहीं वीणा का शौकीन था? यह मैंने कई बार आपको बता रखा हूं, जल्दी से कॉमेंट करके बताएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? अजंता चित्रकारी। अजंता आपको पता है अजंता और एलोरा की गुफा है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपको पता है कई बार पेपर में आया हुआ है। इसकी विषय वस्तु किस धर्म से संबंधित है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं बौद्ध धर्म, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं का बहुत शानदार रिस्पॉन्स आ रहा है। आप रेगुलर कॉमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करिएगा। एक टेस्ट की तरह लगाना है और ईमानदारी अंत में कमेंट करके टेस्ट पूरा लगाना है और अंत में कमेंट करके भी बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। किस अमेरिकी यान के विस्फोटक के समय आपको पता है कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? कल्पना चावला की बात कर लेते हैं। भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो वो आपको पता होगा कल्पना चावला है। महिला की बात करें, आप ध्यान रखिएगा, महिला की बात करें कल्पना चावला है। और वैसे बात करें तो आपको पता होगा राकेश शर्मा है। उनकी मृत्यु, जो कल्पना चावला की मृत्यु आपको पता है किस अमेरिकी यान के हम बात कर लेते हैं विस्फोटक के दौरान हुई थी? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे कोलंबिया, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपने देखा होगा कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कोलंबिया कहां का यान है, तो ये याद रखिएगा अमेरिका का एक प्रसिद्ध यान था। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? कायिक क्या है? डबल मात्रा लगा लीजिएगा। कायिक क्या है? देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। यह इंडियन आर्मी के पेपर में, पीछे के पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी स्टार लगा लीजिएगा। तो आपको पता होगा ये एक प्रकार की नौका है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्ध विमान का नाम क्या है? आपको पता होगा ये क्वेश्चन भी इंडियन आर्मी में कई बार रिपीट हो चुका है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे तेजस, बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और भारत की प्रथम प्राइवेट हम बात कर लेते हैं, निजी ट्रेन की बात करें, उसका भी नाम तेजस है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? सर्वोदय का आशय। सर्वोदय का मतलब आप शब्द देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा, सभी का उदय हो। सभी का उदय हो इसका मतलब हम कह सकते हैं सबका, यानी हम बात कर लेते हैं उत्थान हो, सबकी क्या हो, प्रगति हो। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सी, बहुत बढ़िया। काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिए, तो आप आराम से शब्द देख के पता कर सकते हो। और यदि असहयोग की बात करें तो सहयोग नहीं करना, यानी किसी भी का सहयोग नहीं करना क्या कहलाता है? असहयोग कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? पहला क्वेश्चन तो ऐसे बनता है, तो वो है गतिमान एक्सप्रेस। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन की बात करें तो वह गतिमान एक्सप्रेस। अब बात कर लेते हैं ये किन दो शहरों के बीच चलती है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, नई दिल्ली से आगरा, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है अब की बार। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 26 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र यानी रंगीन फिल्म कौन सी है? अब बात कर लेते हैं, यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, सभी डाउट आपके क्लियर कर देता हूं। प्रथम रंगीन फिल्म की बात करें तो वो है किसान कन्या, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और एक क्वेश्चन बनता है, भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी है, बिना बोलती फिल्म कौन सी है? तब आपको करना है राजा हरिश्चंद्र। और आपको कहें भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है, तब आपको करना है आलमारा। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 27 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सबसे लंबी नदी कौन सा? काफी सारे विद्यार्थी इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे लंबी नदी की बात करें, आपको नाम न लिखे भारत का, इसका मतलब विश्व की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे नील नदी, बिल्कुल का उत्तर सही है। और परवाह अपवाह की दृष्टि से देखिए तो वो अमेजन है। और भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें गंगा नदी है, और अपवाह की दृष्टि से देखिए तो वो ब्रह्मपुत्र है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 28 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। दुनिया की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दुनिया की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे श्रीमाऊ भंडार नायके, बिल्कुल का उत्तर सी है। आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कहां की थी। आपको पता होगा श्रीलंका की थी। कहां की थी? बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं का जवाब आ रहा है श्रीलंका की थी। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। अब बात कर लेते हैं कौन सी, हम बात कर लेते हैं महिला प्रधानमंत्री थी जो मुस्लिम राष्ट्र की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री महिला की बात करें तो वो आपको पता होगा बेनजीर भुट्टो थी, जो कि आपको पता है पाकिस्तान की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 29 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल का उत्तर सही है। और ब्रह्म समाज की आपको पता होगा राजा राममोहन राय ने की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, इनके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब देने की कोशिश करेगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इंडियन आर्मी के पेपर में ये क्वेश्चन आपको पता है कई बार रिपीट हो चुका है, और काफी सारे विद्यार्थी ऑप्शन देख के कंफ्यूज में होकर क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी आप देखोगे तो थोड़ा सा विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी चारों ऑप्शन पे नजर डाल के जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। और कल आपको पता है मेरा बर्थडे था, तो काफी सारे विद्यार्थियों ने मेरे को व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से या व्यक्तिगत तौर पर शुभकामनाएं प्रेषित की। उन सभी साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि इतना प्यार और सपोर्ट आप सभी विद्यार्थियों ने दिया, उसका मैं किसी भी शब्दों में बखान नहीं कर सकता हूं। अब बात कर लेते, कई सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहा था, सर आप बर्थडे पे अपनी एक क्लास लेने वाले थे शाम को, वो क्लास भी आपने नहीं ली। तो इस क्लास का तो आपको पता होगा, काफी सारे विद्यार्थी मेरे से व्हाट्सएप और फेसबुक पे जुड़े हुए, तो मैंने स्टेटस भी लगाकर आपको बता दिया था, क्योंकि कल आपको पता है मेरे बड़े दादाजी यानी दादाजी के जो बड़े भाई थे उनका स्वर्गवास हो गया था, इस कारण कल की क्लास नहीं ले पाया। उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, तथा उनको सत सत नमन कहना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा इस कारण में कल क्लास नहीं ले पाया था, तो वो भी आपको मैंने बता दिए। और बाकी लगभग आपकी क्लास से रेगुलर रहेगी, कई बार हो सकता है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो, तो वो भी आप थोड़ा सा नजरअंदाज कर देना, क्योंकि आपको पता है इस तरह की कंडीशन में कई बार क्लास डिस्टर्ब भी हो जाती है। और आपको पता है अभी कोरोना महामारी है जो आपको पता है भयानक रूप ले चुकी है, आपको पता है गाँव में भी कोरोना फैल रहा है, तो इस कारण सभी विद्यार्थी और जो भी देशवासी है वो सतर्क रहिएगा, सावधानी बरतिएगा, क्योंकि कोरोना है जो आपको पता है एक भयंकर महामारी का रूप ले रही है। गाँव में इतने दिन आपको पता है गांव में कोरोना नहीं आता था, आपको पता है शहरों में ज्यादा फैल रहा था, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि बहुत ही आपको पता है प्रॉब्लम हो रही है। कईयों के सांस की प्रॉब्लम हो रही है, कईयों की कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब काफी सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे, कल व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे थे, सर क्या हुआ? तो आपको पता है अभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसी के कारण आपको पता है उनका स्वर्गवास हुआ। तो आप अपने सचेत रहिएगा, अपने घर में सुरक्षित रहिएगा, कहीं भी बाहर मत जाइएगा, क्योंकि कोरोना है जो आपको पता है किसी को नहीं बख्शता है। अब कई सारे सोचते कि कोरोना वगैरह कुछ है ही नहीं। देखो हकीकत बात यह है कि कोरोना यदि कोई
पे कोरोना हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, तो उनके लिए तो वो एक बीमारी होती है। और कोरोना जिस घर में कोई मतलब व्यक्ति चला जाता है उसको पता होता है कोरोना एक महामारी है, कितना भयंकर है, यह उनको पता होता है। तो सभी विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, आप जानते हो तो अपने घरों में रहिए। अब मैं थोड़ा सा एक वीडियो क्लिप भी आपको दिखा देता हूं, दादाजी की जो एक याद है वो आपको दिखा देता हूं, वो भी सभी विद्यार्थी देखेगा। ज्यादा उम्र भी नहीं थी, आप भी जानते हो, एक वीडियो देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा।